यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आदमी जो खंडहर जैसी जगह पर है। बहुत डरा है। बेचारा लगता है उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। बाहर आकर उसके चेहरे पर एक संतुष्टता दिख रही है। अब कहानी जाती है कुछ घंटे पहले, जहां यही इंसान नेचर के मज़े ले रहा वादियों में घूम रहा था। तभी इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, तू हमसे बिछड़ गया हो तो रात 10 बजे की बस ले, तू बेंगलोर को पहुंच जाएगा। यानी यह किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा था और अकेला पड़ गया। अब वह पहाड़ उतर रहा है, गांव की तरफ आता है। एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई जाती है, जहां दो लोग बस की राह देख रहे हैं। अब उसी ट्रैवलर को एक आदमी मिलता है। कहता है, ट्रैकिंग को आए थे क्या? बस पूछने पर बताता है कि बस कभी आती है तो कभी आती नहीं। अब बस की राह देखने वाली और एक औरत ममता है, जो अपने पिता के साथ आई है। उन दोनों की बातों से लग रहा है कि ममता ने लव मैरिज की है और उसका पति अच्छा नहीं है। अब बस की राह देखने वाली दो लड़कियां दिखती है, जिसमें कि एक लड़की टीना घर से भाग रही है। उसके पिता उसे ढूंढते हुए आए हैं, पर वह छुपी है। शाम के 4 बज रहे हैं और एक बस आती है। एक एक कर यह लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस निकल पड़ती है अपने रास्ते पर। तभी एक लेडीज सीता आकर बैठती है। वह बस ड्राइवर मुन्ना की पहचानत की थी। यह उनकी बातों से समझता है और अब बस में चढ़ते हैं 3 लोग। अब बस एक जगह रुक जाती है। ट्रैवलर कहता है, क्यों रुका? तो कंडक्टर कहता है, यहाँ पर देवी का दर्शन कर कर ही आगे जाना पड़ता है। आगे घना जंगल है, वह पार करना है। ममता और सीता एक दूसरे से बातें करते हैं। सीता कहती है, 2 घंटे में गांव आ जाएगा। देवी को दारू चढ़ाकर ही आगे जाना होता है। ड्राइवर मुन्ना थोड़ी सी दारू पी लेता है। तभी एक साधु आता है। कहता है, इतनी देर क्यों हुई? यानी यह भी रोज का मुसाफिर था बस का। अब एक स्कूल का लड़का भागते आता है। कहता है, कल एग्जाम है मेरा। ममता सीता से कहती है, मैं अगर कल तक नहीं पहुंची तो मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी। ट्रैवलर भी उन 3 शिकारियों से बातें करता है। तभी एक आदमी की तबीयत खराब हो गई थी। सब लोग परेशान होते हैं, पर कंडक्टर कहता है, यह तो इसका रोज का है। यह जब इसकी माँ के पेट में था, तभी इसकी माँ के साथ इस जंगल में कोई हादसा हो गया। तब से यह पैदा तो हुआ है, पर जीता है ऐसे ही। और गाड़ी चालू कर देता है। अब एक जगह गाड़ी के आगे रास्ते पर ही पेड़ गिरता है। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं, चलो गांव वापस जाते हैं, आगे बहुत कुछ होने वाला है, इसीलिए यह पेड़ गिरा होगा। यह जंगल बहुत बुरा है। पर बस में के पैसेंजर कहते हैं, हमें कल तक पहुंचना ज़रूरी है। कुछ भी करो, कल तक हमें गांव से बाहर जाना है। कंडक्टर और शिकारी लोग वापस गांव जाते हैं। मुन्ना जंगल के दूसरे रास्ते पर गाड़ी ले जाता है। एक मिट्टी का रोड था। एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, जहां सब लोग उतरकर मस्त मौज करते हैं। अब बस में 7 लोग थे। बाकी के लोग गांव वापस चले गए थे। अब यह 7 लोग कल के बारे में सोचते सोचते सफ़र चालू करते हैं। तभी बस का एक्सीडेंट होता है और मुन्ना गायब हो जाता है। यह 6 लोग बस से उतरते हैं और मुन्ना को आवाज़ देते हैं। ट्रैवलर कहता है, चलो जंगल में मुन्ना को ढूंढते हैं। सब बहुत डरे हुए थे। ममता और मनोहर, यानी वह स्कूल का लड़का, बस के पास ही ठहर जाते हैं। वह चारों जंगल में जाते हैं। मुन्ना की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ का पीछा करते करते एक पुराने खंडहर जैसे घर के पास आ जाते हैं। इधर यह दोनों बस के पास थे। अब ट्रैवलर कहता है, चलो घर में जाकर देखते हैं, कितना अच्छा घर है। पंडित कहता है, घर के अंदर मत जाओ,
पर ट्रैवलर सुनता नहीं और घर में जाता है। अब यह चारों घर में देखते हैं तो उन्हें मुन्ना दिखता है जिसे बरगद की जड़ों से बांधा हुआ था। ट्रैवलर कहता है, यह यहाँ कैसे आ गया? सारे लोग परेशान होकर उसे छुड़ाते हैं। ममता और वह लड़का मनोहर बस के पास बैठे थे। तभी अचानक से बस हिलती है और डर के मारे यह बस से दूर होते हैं। एक बूढ़ा बस से उतरकर बाहर आता है और चाकू निकालता है। ममता और मनोहर डर कर जंगल की ओर भागते हैं। इधर अब मुन्ना को होश आ गया था। वह बहुत रोता है, कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? ट्रैवलर कहता है, तू चिल्ला रहा था तो हम भी तेरे आवाज़ के पीछे आए। मुन्ना कहता है, मैं तो चिल्लाया ही नहीं। इतने में ही ममता और वह मनोहर भी भागते हुए उस घर की ओर आते हैं और इन सबको वहाँ जो हुआ वह बताते हैं। अब यह 7 लोग जंगल में इस घर में फंस गए थे। उनके पास बस नहीं थी। यह सोचते हैं दूसरी बस आने में वक्त लगेगा, तब तक हम थोड़ा ये घर घूम लेते हैं। और सारे घर में इधर उधर भटकते हैं। सबको बड़े अजीबोगरीब चीज़ें दिखती है। यह 7 लोग 7 अलग अलग कमरे में थे, घर से इधर उधर घूम रहे थे। ममता एक झूले के पास आती है और झूला झुलाती है। सीता एक आईना साफ करती है। पंडित को घर के बाहर बहुत सी कब्रें दिखती है। ट्रैवलर को दिखती है एक पेंटिंग। लड़की फंस जाती है चमगादड़ों में। अब सारे ही लोगों को चमगादड़ दिखते हैं। वह भागकर एक जगह आते हैं। दरवाजे के पास आते ही दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद किया था। सब लोग कहते हैं मुन्ना बाहर है, उसने ही तो नहीं किया होगा बंद दरवाज़ा। तभी मुन्ना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो मुन्ना कहता है, मैं दलदल में फंस रहा हूँ। यहाँ दलदल है और वह आंखों से ओझल हो जाता है। अब यह 6 लोग बहुत डरते हैं, बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी दिखाई जाती है यहाँ एक औरत जो कहती है, लोग बहुत सालों बाद मेरे चक्रव्यूह में फंस गए। आज पूनम की रात है, मैं जश्न मनाऊंगी। तब हम देखते हैं यह एक शूटिंग है। ये लोग उन 7 लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। इन 7 लोगों को इस शो के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इनके साथ मिला हुआ था मुन्ना। मुन्ना इन लोगों के पास आता है, कहता है, उन लोगों के साथ कुछ होगा तो नहीं ना? प्रोड्यूसर कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं कल उन लोगों को 1-1 लाख रुपए दूंगी। अब कहानी आती है उसी डरावने घर में, जहां 5 लोग उस लड़के मनोहर को ढूंढ रहे हैं। वह एक जगह उल्टा लटका मिलता है। यह बहुत डरे हुए है। ट्रैवलर कहता है, बेहोश है यह। इस घर में कैमरे लगे हुए हैं। वह शो वाले लोग इनको ही देख रहे थे। यह इनमें से किसको भी पता नहीं था। रीटा और ट्रैवलर को एक कुआं दिखता है। दोनों पानी निकालते हैं और मनोहर पर डालते हैं। उसे होश आता है पर वह बहुत चिल्लाता है। सारे उसे संभालते हैं। ममता और मनोहर को जो आदमी दिखा था वह आदमी 72 साल पहले ही मर चुका था। डायरेक्टर कहता है, ये भी मेरा ही प्लान था। अब यह 6 लोग बड़े डरे हुए हैं। सीता कहती है, यह माही का घर है और भागती है। तभी वही बूढ़ा आता है। डायरेक्टर भी डर जाती है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो है पर किसी को नहीं बताती। सच में यहाँ कुछ तो है। यहाँ ये शो वाले इसका खेल बना रहे हैं और इन 6 लोगों को साथ क्या होगा इसकी खबर उन शो वालों को भी नहीं थी। सीता बहुत रोती है, कहती है, यह एक माया जाल है, हम यहाँ कैसे फंस गए? माही का घर है ये। अब हम यहाँ से जिंदा नहीं बच जा सकते। तभी उस देखते हैं यह सब लोग, उसके हाथों में बहुत सारे कांटे चुभे थे। यह तीनों मिलकर सीता के हाथों में चुभे कांटे निकालते हैं। ट्रैवलर सीता पर ही गुस्सा होता है। सीता कहती है,
माई की कहानी हमारे गांव में बहुत फेमस है, पर आज मैं भी देख रही हूँ जो भी यहाँ आया वो बचा नहीं। तभी ट्रैवलर आकर इनको डराता है और घर के अंदर जाता है। अब शो वाले इनको देख बहुत हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जीतेगा कौन। इधर घर में दिखाया जाता है सारे बहुत डरे हुए हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। अब आता है ट्रैवलर, कहता है आग जलाते हैं और रास्ता ढूंढेंगे। अब पंडित अजीबोगरीब मंत्र पढ़ता है, सब बहुत ही डरते हैं और ट्रैवलर उस पंडित पर गुस्सा होता है और घर के अंदर जाता है। तभी अचानक से बड़ी आग जलती है। अब तो ट्रैवलर भी थोड़ा डर जाता है। पंडित कहता है यहाँ ज़रूर कुछ है। मैंने इस घर के बाहर 10 कब्रें देखी है, वह 10 लोग एक ही दिन मरे हैं। मैं वहाँ गया तब तेज़ हवा बह रही थी और ऐसे भी वह बातें करता है। इधर शो के डायरेक्टर सब पर चिल्लाता है, कहता है 10 कब्रें हैं इस घर के बाहर और तुम लोगों ने वहाँ कैमरा नहीं लगाया, और एक आदमी को वहाँ कैमरा लगाने भेज देता है। वह लड़का घर के बाहर जाता है। इधर घर में मनोहर कहता है यानी 100 साल पहले मरे थे वो लोग, आज ही के दिन। आग बुझती देख ट्रैवलर कहता है मैं लकड़ियाँ लाता हूँ, और वह उसी झूले के पास आता है। घर के बाहर उन 10 कब्रों के पास एक लड़का कैमरा लगाने आता है और वहीं पर गिर जाता है। उसे किसी ने मार दिया। अब घर में ट्रैवलर उस झूले को ऊपर से पटकता है और झूले की लकड़ियाँ हवा में उड़कर इन लोगों की ओर आती है। वह लोग कैसे कर उन लकड़ियों से बच जाते हैं, पर अब एक लकड़ी मनोहर के कंधे में घुस जाती है। ममता ट्रैवलर से कहती है तुम्हें वह पालना नहीं लाना था। ट्रैवलर कहता है आग जलाने को लकड़ियाँ चाहिए थी ना। अब सीता कहती है यह कोई साधारण घर नहीं है, हम फंसे हैं यहाँ, तुम्हें समझता क्यों नहीं। अब दिखाया जाता है शो के सेट पर कैमरे के पास बैठा आदमी बहुत डरा है। तभी वहाँ की एक लेडी भी देखती है और बहुत डर जाती है। डायरेक्टर बैठा है बाहर और प्रोड्यूसर वह आकर उस पर चिल्लाती है इन दोनों को तो पता ही नहीं कि घर के अंदर क्या चल रहा है। कैमरे के सामने बैठा डरा हुआ आदमी अपना सामान लिए भाग जाता है। घर के अंदर यह 6 लोगों को नींद लग गई। पंडित को कोई आवाज़ आती है, वह उठता है। टीना को भी वही आवाज़ आती है। सीता और ममता भी उठ जाते हैं, उन्हें भी कोई आवाज़ आती है। कोई उनसे बातें कर रहा था, वह उस आवाज़ की ओर खींचे हुए जा रहे थे, जैसी धुन सी हो उस आवाज़ में। यह बहुत ही डरावना मंजर है। अब घर के बाहर वह शो वाले भी बहुत डर जाते हैं। वहाँ पर 3 लोग थे, जिसमें कि एक प्रोड्यूसर और एक लड़की। घर में फंसे लोगों की हालत देख बहुत डर रही थी और मुन्ना वही बाजू में सो गया था। इधर वैन में डायरेक्टर इस शो में चुड़ैल का रोल करने वाली उस हीरोइन के पास आता है, उसे गलत तरीके से छूता है। तभी वहाँ तेज़ हवा चलती है, वैन का दरवाज़ा खुलता है और डायरेक्टर यहाँ मरा पड़ा है और हीरोइन के अंदर अब कोई आत्मा है। वह उन 2 लड़कियों के पास आती है और वहाँ पर आग लग जाती है। अब मुन्ना भी उठता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और वह चारों जल गए। शो वाले अब मर गए। घर में दिखाया जाता है ट्रैवलर घर के छत पर आ गया और नीचे गिर गया। तभी वह देखता है कि पत्तों से एक बड़ी आकृति बन गई। यह एक इंसानी आकृति थी। उसी पत्तों का अब झूला भी बनता है। ट्रैवलर को बहुत डर लगता है। तभी उन पत्तों का एक बड़ा चमगादड़ बन उड़ता है। ट्रैवलर अब घर के बाहर था। वह दरवाज़ा खोलना चाहता है पर खुलता नहीं। वह एक बड़ा पत्थर उठाता है, तभी दरवाज़ा अपने आप खुलता है। वह ट्रैवलर फिर से उन लोगों को आवाज़ देता घर के अंदर आता है। उन 5 को आवाज़ देते हुए वह घर में जाता है। तब उसे दिखती है ममता, जो बहुत डरी थी।
पंडित सीता भी डर कर एक कोने में बैठ गए थे, कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। ट्रैवलर को दिखती है वही पेंटिंग जिसमें रीटा दिख रही थी। ट्रैवलर अंदर जाकर देखता है तो रीटा मरी पड़ी थी और उसके ऊपर बैठा था मनोहर। ट्रैवलर मनोहर को आवाज़ देता है पर वह कुछ सुनता नहीं। ट्रैवलर बड़ी दूर जाकर गिरता है। अब मनोहर मनोहर नहीं था। उसे देख ये सारे बहुत डरते हैं। मनोहर नाचता है और एक स्टोरी औरत की आवाज़ में बताता है। कहता है, मैं इस घर के बेटे से प्यार कर बैठी और लोगों को नामंजूर था, फिर भी इस घर की बहू बनी। एक चांद सा प्यारा बेटा था मेरा, मगर घर खुशियों से भर दिया। इतना कहे वो मनोहर कुएं में गिर जाता है। उसे बचाने ट्रैवलर भी कुएं में कूदता है और उसे बाहर लाता है। तभी मनोहर पंडित ममता भी उस पेंटिंग में दिखते हैं, यानी अब वह भी मर गए थे। सीता को आईने में सीता दिखती है जो उससे बातें करती है, उसे अपने पास बुलाती है। ट्रैवलर देखता है सीता भी मरी पड़ी है। यहाँ उसे इन लोगों की कई सारी बातें याद आती है। ट्रैवलर को लगता है उन सारों ने भरोसा किया था कि भूत है, इसलिए वह मर गए। अब दिखाई जाती है पेंटिंग जिसमें ट्रैवलर भी था और वह अजीब तरह हंसता है और रोता भी। अब दिखाया जाता है सुबह हो गई और यहाँ सारे लोग जिंदा हो जाते हैं। जिस हालत में रात में मरे थे उसी हालत में इन्हें होश आता है। सारे उठकर परेशान होते हैं। पेंटिंग में आके सारे चेहरे गायब हो जाते हैं। टूटा हुआ पालना भी वही टंगा मिलता है। सारे घर के बाहर निकलते हैं। कोई किसी से कुछ बात नहीं करता। अब सारे बड़े डरे हुए थे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी होश आता है। वह इन लोगों को जाता देखते हैं, यानी यह 8 लोग जिंदा ही थे। मुन्ना पागल हो गया और हीरोइन की भी शादी हो गई, यानी सारे लोग बच गए। यह 6 लोग जो घर में फंसे थे वह आज भी सदमे में गए और कैमरा लगाने गया लड़का और बीच में से भाग गया हुआ कैमरामैन दोनों लापता हो गए। तो दोस्तों, ऐसी थी यह डरावनी कहानी लास्ट बस।